हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानी क्लासेस। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 13, लेकिन ईयर जो है वो है 2017 से लेके 2020 तक का सारा क्वेश्चन हम लोग एनालिसिस करेंगे। कौन से चैप्टर का? बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो मैं आपके सामने सबसे पहले क्वेश्चन लाना चाहता हूं जो 2020 में पूछे गए। ठीक है, मैं आप सामने से हट रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे एंड देन हम लोग मिलाते हैं। टिक 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 एंड टिक 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 टिक। टाइम खत्म गाइस। ये पहला क्वेश्चन जो आंसर बिल्कुल सही हुआ होगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है और अगर आपने पहले उस वीडियो को नहीं देखा, कौन सा सर वीडियो, 2022 से 2023 एंड 2021 वाला जो एक वीडियोस बना है उसको पहले आप देख लो, फिर इस वीडियो को देखोगे तो बनाने में और थोड़ा मजा आएगा। चलिए कोई नहीं, यहाँ ही हम लोग बात करते हैं इनमें से कौन है जो इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जांपल होगा, और ये बिल्कुल सही जवाब होगा। द राइट आंसर इज सीट बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडेंजर्ड स्पीशीज। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था इंसेक्टिवेरस प्लांट जो होते हैं उसमें उसका नाम क्या है? नेपेंथेस। नेपेंथेस इज इंसेक्टिवेरस प्लांट और ये इंडेंजर्ड स्पीशीज में आ चुका है। द राइट आंसर इज सी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज बायोमैग्निफिकेशन। एक्चुअल में ये इस चैप्टर का तो हिस्सा नहीं है, लेकिन छूट गया था इसे मैंने डाल दिया, गुस्सा मत होना। ये जो है आपका इकोसिस्टम का क्वेश्चन है। क्लियर? तो सवाल क्या कहता है कि बायोमैग्निफिकेशन क्या है? तो बायोमैग्निफिकेशन मैंने कहा था आपसे कि दो चीजों से होता है, एक मर्क्यूरी दैट इज हेवी मेटल एंड डीडीटी दैट इज क्या? केमिकल पेस्टिसाइड्स। द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन कहता है डिफाइन द टर्म बायोडायवर्सिटी एंड नेम इट्स टाइप। तो सबसे पहले कहता है बायोडायवर्सिटी और बायोलॉजिकल डायवर्सिटी कैन बी डिफाइंड एज द वास्ट एरे ऑफ स्पीशीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एल्गी, फंजाई एंड एनिमल्स ऑकरिंग ऑन द अर्थ आइदर इन द टेरेस्ट्रियल और द एक्वाटिक हैबिटेट एंड द इकोलॉजिकल एग्जांपल ऑफ व्हिच दे आर अ पार्ट। ये हमारा ही एक हिस्सा है, लेकिन सारे बैक्टीरिया एक जैसे नहीं होते हैं, सारा एनिमल एक जैसा नहीं होता, सारा प्लांट एक जैसा नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंसेस होते हैं और उसी डिफरेंस को हम नाम देते हैं बायोडायवर्सिटी। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी का 4 टाइप हो सकता है। पहला है स्पेसीज डायवर्सिटी, जैसे कुत्ता और बिल्ली दो अलग अलग स्पेसीज। दूसरा होता है जेनेटिक डायवर्सिटी, अगर आप कुत्ते को ही लाओ लेने के लिए तो कुत्ते में भी अलग अलग टाइप की प्रजाति मिलती है। वो क्या है? वो एक ही स्पेसीज है, सारा कुत्ता एक ही स्पेसीज है। क्लियर? लेकिन उस दोनों में जो अंतर है वो है जेनेटिक का अंतर है, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डायवर्सिटी। अगला क्या कहता है? इकोसिस्टम डायवर्सिटी। एक इकोसिस्टम में निकल के अगर आप दूसरे इकोसिस्टम को कंपेयर ले रहे हो और वहां रहने वाला वही प्रजाति जो एक दूसरे से डिफरेंट नजर आएगा, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम डायवर्सिटी। और फंक्शनल डायवर्सिटी ऑब्वियसली है कि जब कभी भी कोई ऑर्गेनिज्म एक नए टाइप का फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा तो आने वाले कल में उसमें वो चेंजेस आएंगे, और जो नहीं लाएगा उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये 4 तरह की डायवर्सिटी हो जाती है: स्पेसीज डायवर्सिटी, जेनेटिक डायवर्सिटी, इकोसिस्टम डायवर्सिटी एंड फंक्शनल डायवर्सिटी। और डायवर्सिटी क्या है? तो सिंपल, द डिफरेंसेस अमंग द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डायवर्सिटी, लेकिन ये लिविंग में हो रहा है इसलिए इसका नाम पड़ गया बायोडायवर्सिटी। 2 मार्क्स के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। सही है? चलो अगले क्वेश्चन में मैं बढ़ रहा हूं। अगला क्वेश्चन जो है 2019 का, ये 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब टिक टिक खत्म करते हैं, आप ऐसे ही बना लोगे। बन गया? चलो वीडियो को पॉज से हटाओ एंड आंसर मिलाते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है एम्फीबियंस अमंग प्लांट बिलोंग्स टू। एम्फीबियंस का मतलब डुअल नेचर में रहने वाला, वो ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर भी रहता है पानी के बाहर भी रहता है, मतलब दोनों नेचर में रहता है। तो सर हम लोग भी कभी कभी जाते हैं डुबकी मारते हैं पानी से फिर बाहर निकल जाते हैं, नहीं, वो उसके हैबिटेट में है कि वो अपने लाइफ का कुछ समय पानी के अंदर बिताता है और कुछ समय पानी के बाहर, ऐसे को एम्फीबियंस कहते हैं, डुअल नेचर वाला ऑर्गेनिज्म। तो सर ये तो फ्रॉग को कहते हैं, ये तो एनिमल्स पे रहा, लेकिन प्लांट वाले में किसको आप एम्फीबियंस कहते हो? तो प्लांट्स में ब्रायोफाइट जो होता है इसको हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट का मानते हैं, मतलब ब्रायोफाइट्स इज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्लियर? चलो सेकंड क्वेश्चन क्या था? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज वन ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा किसके पास होगी? सॉइल के पास नहीं होगी। सबसे ज्यादा होल्डिंग कैपेसिटी होगी किसके पास? प्लांट के ऊपर, क्योंकि प्लांट में सबसे ज्यादा वाटर पाए जाते हैं। क्लियर? कारण है कि प्रोड्यूसर बहुत ज्यादा संख्या में होगा ना, तो उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगी प्लांट के अंदर। नेक्स्ट
थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, कमेंट्स अपॉन इन सीटू कंजर्वेशन, मतलब आपको बताना तो है लेकिन कौन सा कंजर्वेशन, इन सीटू। मैंने कंजर्वेशन का दो टाइप बताया कि इन सीटू और दूसरा एक्स सीटू। इन सीटू कंजर्वेशन जो रहते भर में हो, और एक्स सीटू अगर वो एक्सटिंक्ट हो जाए तब हम उससे और ऑर्गेनिज्म बना सके, वैसे कंजर्वेशन को हम एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। क्या कहता है इसमें, कहता है दिस अप्रोच इन्वॉल्व द प्लेसिंग the threatened species animals and the plant in the special care unit for their protection। आगे क्या कहता है, एक C2 कंजर्वेशन इंक्लूड्स, पहला है प्रोटेक्शन ऑफ थ्रेटेंड स्पेसीज में। अगर इंडिया के बारे में बात किया जाए तो इंडिया में 355 पार्क बनाए गए, किस चीज के लिए, कि जो थ्रेटेंड स्पेसीज है, जो आने वाले कल में विलुप्त हो जाएगा, उसको बचाया जा सके। वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड and has 35 botanical garden where the plant species are protected। प्रोटेक्शन हमने किया, कैसे किया, तो पार्क बना कर करके, बॉटनिकल गार्डन बना कर करके उस प्लांट का और उस एनिमल्स का प्रोटेक्शन हमने बनाया। सेकंड में आते हैं एक C2 कंजर्वेशन में, प्रोटेक्शन ऑफ गैमेट। बाय द वे अगर वहां है भी, तब भी अगर किसी कारणवश वो वहां से भी विलुप्त हो जाए, तब हम उसको कैसे जिंदा कर पाएंगे, तो जिंदा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ अगर उसका प्लांट है तो उसके सीड को हम प्रिजर्व करके रख देंगे। अगर वो कोई एनिमल्स है तो उसके स्पर्म को, ओवा को क्रायो प्रिजर्वेशन में डाल देंगे, लिक्विड नाइट्रोजन में एक लंबे समय के लिए, कई हजार साल के बाद भी निकाले तो वो बायोलॉजिकल फंक्शनल हो। और तीसरा यहां क्या कहता है, टिश्यू कल्चर। अगर कोई प्लांट विलुप्त हो गया, एक ही प्लांट बचा हुआ, ऐसे केस में उसका एक टिश्यूज लेते हैं और उस टिश्यू से और बहुत सारा प्लांट डेवलप करा देते हैं, दैट इज अ टिश्यू कल्चर। तो ये तीनों आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ गैमेट में। इतना बात लिखिएगा, एक C2 कंजर्वेशन में वो सफिशिएंट होगा। क्लियर, क्या करना है आपको, स्क्रीनशॉट लेना है। अगले क्वेश्चन में मैं बढ़ रहा हूं, ठीक है। 2019 का ये क्वेश्चन सॉल्व बचा कौन, 2018 का क्वेश्चन, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव और दो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का। क्लियर, चलो पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कहता टोटल नंबर ऑफ बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट इन द वर्ल्ड, कितनी बायोडायवर्सिटी है पूरे वर्ल्ड में, तो याद रखिएगा 34। सही है। आगे बात करते हैं कि भैया ये तो नंबर रहा कि पूरी दुनिया में हॉट स्पॉट बायोडायवर्सिटी कितनी है, 34 है। व्हाट इज बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट, अब आपसे पूछ रहा बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट क्या है, राइट डाउन द नेम एंड स्पेशलिटी ऑफ 2 सच हॉट स्पॉट फाउंड इन इंडिया। ये क्वेश्चन रिपीटेड, क्योंकि मैंने अभी इससे पहले ही वीडियोस में आपको ये बता दिया है, 2021 के क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन पूछा गया है, तो भैया यही क्वेश्चन रिपीटेड है, दोबारा बताने से कोई फायदा नहीं। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बायोडायवर्सिटी। पहला तो आपको ये लिखना है कि डायवर्सिटी होती क्या है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज बायोडायवर्सिटी इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में बायोडायवर्सिटी का क्या रोल है। डिस्क्राइब मेन रीजन फॉर द डिप्लीशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, और हम लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जिसके कारण ये स्पीशीज धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं, पहला चीज हम लोगों को व्हाट डू यू मीन बाय बायोडायवर्सिटी बताना है, जिसको मैंने आपको पहले ही बताया, एक बार फिर से बता देना। बायोडायवर्सिटी इज द बायोलॉजिकल वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। इस अर्थ पे जितने भी लिविंग है सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं डिफरेंसेस है, कहीं स्पीशीज डायवर्सिटी हो रही है, तो कहीं जेनेटिक डायवर्सिटी हो रही है, कहीं इकोसिस्टम डायवर्सिटी हो रही है। तो ये डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल। बायोडायवर्सिटी डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अलग अलग जगह पे बायोडायवर्सिटी चेंज होती रहती है। अब आप मान के चलो आप जंगल में जा रहे हो, अब जंगल में भी बहुत तरह का जंगल होता है, कई ग्रास वाला जंगल होता है जो आपको अफ्रीका में दिखता है, इंडिया वाले जंगल में जाओगे तो यहाँ बड़ा बड़ा पेड़ वाला जंगल दिखेगा, तो मतलब डिफरेंसेस तो होंगे। It is so because the environmental condition of the areas as well as the range of the tolerance of the species determine whether or not a particular species can survive in that area। जिस जगह पे जंगल ही है तो जंगल में भी बहुत सारा कैटेगरीज बनता है। एक जंगल जिसका टेम्परेचर कुछ अलग है, दूसरा जंगल जिसका टेम्परेचर कुछ अलग है, वहां पे ग्रो होने वाले प्लांट अलग है, वहां पे ग्रो होने वाले प्लांट अलग है। जो स्पीसीज वहां रह रहा है उसकी टॉलरेंसी क्या है, कि वो उस ठंडे को बर्दाश्त कर पाता है कि नहीं, वो गर्मी को बर्दाश्त कर पाता है कि नहीं, ठीक है। तो ये टॉलरेंसी पे भी बायोडायवर्सिटी डिपेंड करती। सेकंड जो लाइन कह रहा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज बायोडायवर्सिटी इन द इकोसिस्टम, तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। डेविड टिलमन का क्या कहना था, अगर कोई एक पार्टिकुलर जगह है और यहाँ 50 ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं और 50 का पॉपुलेशन 5-5 हजार है, लेकिन दूसरी जगह स्पीसीज रह रहे हैं लेकिन उसका पॉपुलेशन इसके कंपेयर में बहुत कम, तो ये जो है उतनी तेजी से ग्रो करेगा।
स्पेसीज जहां रिचनेस होता है, नंबर ऑफ स्पेसीज जहां ज्यादा होगा, उसमें कॉन्स्टेंसी आपको नजर आएगी, वो डिक्लाइन नहीं हो सकता है। लेकिन वही दूसरा जहां नंबर ऑफ स्पेसीज कम है, कितने तरह के स्पेसीज है, तो 50 तरह के स्पेसीज है, वहां पे स्पेसीज ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, एक जगह जहां पे एक बर्ड्स है, बर्ड्स का 5 प्रजाति है, इंसेक्ट का 50 प्रजाति है, प्लांट का 5000 प्रजाति है, इस तरह के एक इकोसिस्टम को लेते हैं। लेकिन दूसरे इकोसिस्टम को हम लेते हैं जहां पे प्लांट का 5 ही प्रजाति है, इंसेक्ट का 2 ही प्रजाति है, और क्या बोलते हैं, बर्ड्स का 5 प्रजाति है। तो यहां पर पॉपुलेशन भले ही ज्यादा हो, यहां पॉपुलेशन भले ही कम हो, लेकिन नंबर ऑफ स्पेसीज यहां ज्यादा है। 56 भोग खाना के बारे में सुने होंगे, क्या है, तो एक पूड़ी है, थोड़ा सा चावल है, थोड़ा सा सैलेड है, और क्या थोड़ा थोड़ा सारा आइटम है, मतलब 56 आइटम खाना। तो ये हो गया स्पेसीज रिचनेस। अब आप क्या किए, दाल भात चोखा बनाए, लेकर के बैठ गए इतना और खाना स्टार्ट कर दिया। तो आप 2 ही चीज खाए लेकिन ज्यादा क्वांटिटी, दिस इज अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन। तो वो एक ही स्पेसीज बहुत ज्यादा नंबर में हो तो उसको हम लोग स्पेसीज रिचनेस नहीं बल्कि स्पेसीज रिच इवननेस कहेंगे। और जिस जगह स्पेसीज रिचनेस ज्यादा होता है वहां स्पेसीज ज्यादा कांस्टेंट तरीके से रह सकते हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। और इन्होंने इसको एग्जांपल के तौर पे बताया कि हम लोग ऐसे समझ ले कि हमारा इकोसिस्टम एक प्लेन की तरह, जिसमें हर एक एनिमल्स बॉडी का उस प्लेन का हिस्सा होता है। लेकिन अगर कोई एनिमल्स वहां से हट जा रहा, मतलब वो एक्सटिंक्ट हो जा रहा, तो उस प्लेन का पार्ट हट रहा, और अगर प्लेन का पार्ट हटेगा तो आने वाले कल में वो क्रैश कर जाएगा, पूरा का पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम में। इन्होंने कहा इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट कम्युनिटीज विद द मोर स्पेसीज, जहां ज्यादा स्पेसीज हो, टेंड टू बी मोर स्टेबल देन दोज ऑफ लेस स्पेसीज। जहां लेस स्पेसीज हो, स्पेसीज कम हो, वहां पे आपको ज्यादा कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन स्पेसीज जहां ज्यादा है वहां डेवलपमेंट ज्यादा होगा, इन द सेंस वो ज्यादा अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकता है। दिस वाज कंफर्म्ड बाय डेविड टिलमन through his long-term ecosystem experiment using outdoor plots. He provided some concrete evidence of link between the species richness. Diverse communities show almost constant productivity in the total biomass and also contributes to the higher productivity. क्लियर गाइस, अभी मैंने 2 सेशन इसका कंप्लीट कर लिया। इसमें से एक और चीज आपको बताना है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगला मैं बताने जा रहा हूं नेक्स्ट वन। हो गया, चलो नेक्स्ट वन। जो थर्ड लाइन इसमें कहता है, क्या कहता है कि डिस्क्राइब द मेन रीजन फॉर द डिप्लीशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या कारण है कि बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। सबसे पहला कह रहा कि क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं। जहां गर्मी थी वहां और ज्यादा गर्मी पड़ने लगी, जहां ठंडा था वहां कम ठंडा पड़ने लगा, तो वहां पे रहने वाले स्पेसीज का नंबर कम हो गया। पहला रीजन है क्लाइमेट चेंज। दूसरा है डिफॉरेस्टेशन। हम इंसान अपनी जरूरत के लिए ज्यादा से ज्यादा जंगल को काट रहे हैं, और जितना ज्यादा जंगल कट रहा है वहां पे रहने वाले स्पेसीज क्या लाइफ क्या हो जा रहा, सिमट जा रहा, स्पेसीज रिचनेस कम हो जा रहा। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, मैंने आपको बताया था ना कि डोडो खत्म क्यों हो गया, क्योंकि उसका डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ने लगा उसके फ्लैश का, तो लोग ज्यादा से ज्यादा शिकार करने लगे और एक ऐसा टाइम आया कि डोडो इस दुनिया से ही खत्म हो गया। अगला कहता है इन्वेसिव स्पेसीज। अगर कहीं पर कोई दूसरे एनिमल्स को डाल दिया जाए, अगर आप जंगल को काट रहे हो तो अगर यहाँ कोई टाइगर है तो टाइगर दूसरी जगह जाएगा, और वहां जाएगा तो वहां फिर शिकार करना स्टार्ट कर देगा। उस जगह पे पहले एक टाइगर रहता था, लेकिन जंगल कटने की वजह से सारा टाइगर एक ही जगह पे आ गया, 3 टाइगर, और तीनों टाइगर अगर शिकार करना स्टार्ट करेगा ऑब्वियसली वहां जो हिरन है वो जल्दी मर जाएगा, कहानी खत्म। आगे क्या कहता है, पॉल्यूशन। ऑब्वियसली कि पॉल्यूशन हमारे इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं इंजोर्ड कर रहा, और ये इकोसिस्टम को भी इंजोर्ड कर रहा। वो प्लांट इंजोर्ड हुआ, सही से प्लांट का प्रोडक्शन नहीं हो पाया, उसको खाने वाला हर्बीवर वो सर्वाइव नहीं कर पाया, तो पॉल्यूशन भी एक सबसे बड़ा कारण रहा क्या चीज के लिए, डिप्लीशन का। क्लियर, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इन द सेंस कि 2018 का हम लोग सारा क्वेश्चन देख चुके हैं। लास्ट वन बचा हुआ 2017, ठीक है, जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 1 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप ट्राई करो बनाने के लिए, योर टाइम स्टार्ट नाउ, टिक 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 टिक, कहानी खत्म। गाइस आंसर की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है रेड डाटा बुक लिस्टेड फॉर। रेड डाटा बुक किस लिए बनाया गया, इसलिए कि इस दुनिया में जो स्पेसीज हैं
वो अभी है या नहीं है, आने वाले कल में उसका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसका पॉपुलेशन घट रहा और घट रहा तो क्यों घट रहा। ये एक किताब में मेंशन किया जाता है, एक डाटा है ये जिसको रेड डाटा बुक नाम दिया गया है। क्लियर, ये डाटा है, रेड डाटा बुक। क्या बताता है ये? इंडेंजर प्लांट को बताएगा, इंडेंजर एनिमल्स को ये बताएगा, रेयर प्लांट्स को बताएगा, रेयर एनिमल्स को बताएगा। रेयर का मतलब बहुत कम जगह पे बचा हुआ, थ्रेटेंड एनिमल्स या थ्रेटेंड प्लांट के बारे में। अभी जो मैंने आपको बताया कि ये वाला जो स्पेसीज है ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, ये वाला स्पेसीज जो है वो इंडेंजर है, ये वाला स्पेसीज जो है वो वल्नरेबल है, कैसे बता रहे हैं? तो इसी रेड डाटा लिस्ट बुक ने पूरे वर्ल्ड में उस चीज को खंगाला और फाइनल बताया कि इसका पॉपुलेशन पहले 10,000 था, अब बिल्कुल नहीं है, तो ये एक्सटिंक्ट हो गया। कैसे? रेड डाटा बुक से। तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। अभी तो हम लोगों को आंसर पे बात करना है कि आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। अगला है राइनो सेंचुरी इज लोकेटेड विद व्हिच स्टेट। देखो एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा है और आपको पता है कि द राइट आंसर इज असम। चले, एंड द लास्ट वन इज डिफाइन बायोडायवर्सिटी एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। बायोडायवर्सिटी से आपसे फिर से सवाल पूछा, जो 5 मार्क्स का भी हम लोगों ने सवाल बनाया है, उसमें 3 चीजें थी, लेकिन यहां पर एक ही चीजें आपको डिवाइड करनी है, वो है बायोडायवर्सिटी क्या होता है। वही क्वेश्चन नंबर 3 2018 देख लीजिएगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आज का हमारा वीडियो सेशन यही खत्म हो रहा है, लेकिन टाटा बाय बाय अभी मैं नहीं कह रहा हूं, आपको कहना चाह रहा हूं कि ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आप अच्छा कुछ कर पाओगे और इसका मुझे उम्मीद है। और जैसा भी हो 70 क्वेश्चन में आपको 35 क्वेश्चन बनाना है और 35 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। बस IQ लेवल लगाना, थोड़ा कॉन्स्टेंसी मेंटेन करना, क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा। क्लियर गाइस? चलो अभी के लिए थैंक यू एंड बाय।